हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल महाकाल इंस्टीट्यूट में। आज हमारा जो फर्स्ट डे टॉपिक है ये है हमारा सिंपल बिल विद जीएसटी एंड डिस्काउंट। इसके अंदर क्या है, हम अमाउंट, डिस्काउंट, जीएसटी, नेट अमाउंट और टोटल अमाउंट किस तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम ये एक चीज़ और बताएंगे किन क्वांटिटीज में, पीस में है, लीटर में है, दर्जन में, ये किस तरह से और ऐड करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला बताएंगे। जैसे कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इक्वल टू यहाँ से रेट पे क्लिक करोगे, इनटू करोगे यहाँ से क्वांटिटी पे और एंटर कर दोगे, तो ये हमारा कुछ अमाउंट निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर कॉर्नर से हम नीचे डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस वाली सेल में हमारे अमाउंट के सारे फॉर्मूले लग चुके हैं। अब ऐसे डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्वल टू यहाँ से अमाउंट पे क्लिक, इनटू करोगे यहाँ से 10% करोगे यहाँ से और एंटर कर दोगे। अब फिर से हमने कॉर्नर पकड़ नीचे तक ड्रैग कर लिया। अब यहाँ से जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, इजिकल टू करोगे यहाँ से अमाउंट पे क्लिक करोगे, इनटू करोगे यहाँ से 18% पे, एंटर करते हैं यहाँ से, ये हमारा जीएसटी का अमाउंट निकल के आ चुका है। अब यहाँ से नेट अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, इजिकल टू करोगे यहाँ से आप अमाउंट पे क्लिक करोगे यहाँ से, माइनस करोगे यहाँ से डिस्काउंट को, अब जीएसटी हमारा प्लस होता है प्लस करोगे जीएसटी, एंटर करोगे यहाँ से, तो ये हमारा नेट अमाउंट निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट कितना होता है। अब इसके निकालने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको फिलहाल में दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, हम यहाँ पे इजिकल टू करते हैं, यहाँ से सम करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से सारा का सारा डाटा सेलेक्ट करा, एक बार ब्रैकेट बंद करा और यहाँ से एंटर कर दिया, तो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर हमें इजिकल टू सम लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है इसका, ऑल्ट बटन दबा के यहाँ से इजिकल टू करोगे आप, इजिकल टू करते हैं यहाँ से देखो ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा सम का फॉर्मूला निकल चुका है, और यहाँ से एंटर करते ही ये कुछ हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लग चुका है। अगर आपको कोई अगर नीच की समझ में आ रही होगी तो यहाँ पे जिस नीचे साइड में यहाँ पे ये सारे कीबोर्ड की यहाँ शो होते हैं कि मैं कौन सी की कब प्रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, क्वांटिटीज में पीसीएस ऐड करने हैं, किस तरह से ऐड होते हैं। तो यहाँ से हमेशा फॉर्मेट सेल खोलेंगे, फॉर्मेट सेल खोलने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला क्या है हमारे पास, कंट्रोल+1 है यहाँ से, ये हमारा फॉर्मेट सेल का पहला तरीका है। दूसरा क्या है, यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ से, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करोगे यहाँ से, तो ये हमारा दूसरे तरीके से फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुल गया है। तीसरा तरीका क्या है, जनरल पे आओगे, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पे आओगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करके दोबारा फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुल गया है। ये तीनों ऑप्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप एक भूल जाओ तो आपको एक याद रहेगा कम से कम। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मेट सेल खुल चुका है, यहाँ पे आओगे कस्टम पे, कस्टम पे आने के बाद यहाँ जो जर्नल लिखा हुआ है इसको यहाँ से काटोगे, काटने के बाद यहाँ पे जो पीसेस का फॉर्मूला है वो लगाओगे। यहाँ पे पीसेस का फॉर्मूला क्या है, 0 स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखोगे PCS इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट लीटर में है, दर्जन में है, मीटर में है, आप उस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ से ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा सबके आगे पीसेस लग चुके हैं और हमारे कुछ स्टाइल से पूरा सिंपल बिल विद डिस्काउंट बन के तैयार हो चुका है। तो हमने जो इसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं वो यहाँ पे कुछ हमने स्टेप स्टेप कर रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम डेली ऐसा कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पर लाते रहेंगे जो कि एक्सेल में आपको ए से लेकर जेड तक सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।